इंडेक्स के पेज पर हम वर्किंग कर चुके थे। इंडेक्स के पेज पे टोटल 3 सेक्शंस थे, कौन कौन से? स्लाइडर, बैनर और प्रोडक्ट। स्लाइडर वाला पेज हमारे पास स्लाइडर वाला सेक्शन हमारे पास कांस्टेंट था। उसके बाद हमारे पास बैनर वाला सेक्शन आ गया, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन आ गया। बैनर के अंदर हमने अपनी कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाया था। हमारे पास रॉ थी, रॉ के अंदर 3 कॉलम्स थे। हमने क्या किया, रॉ के अंदर जो हमारे पास कॉलम आ रहा था वो आइटरेटेबल कॉलम था, यानी आपके पास कॉलम ये कॉल एक्सेल 4, कॉल एक्सेल 4, कॉल एक्सेल 4, हमने 2 एक्सेल 4 को हटाकर एक रख दिया और उसके ऊपर लूप चला दिया कैटेगरीज का, हमारी कैटेगरीज प्रिंट होकर आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा बैनर वाला सेक्शन है जो स्क्रीन पर आउटपुट नजर आ रहा है इस वक्त, चूज बैग्स वॉचेस। लिमिट 3 हमने यहाँ पर लगा दी थी। लिमिट 3 के बाद यहाँ पर आ जाओ, बैनर को दोबारा खोल देते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, लिमिट 3। ये काम हम परफॉर्म कर चुके थे। उसके बाद नीचे हम आ गए थे, हमने अपना प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन खोला और उसके अंदर हमारे पास कुछ बटन्स आ रहे थे। एक बटन था ऑल प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर आपके पास डायरेक्ट का सिंबल लगा हुआ था, डेटा फिल्टर एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब स्टार पे क्लिक करें तो आपके पास तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएं। जैसे मैंने ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो मेरे पास वॉचेस, परफ्यूम्स, बैग, सब चीजें आ रही हैं। सही है। तो स्टार वाला बटन हमने कांस्टेंट छोड़ दिया था। उसके बाद हमारे पास शूज, बैग्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, ये हमारी सारी क्या है, कैटेगरीज हैं। हमने यहाँ पर इन बटन्स पर एक इस वाले बटन को छोड़ने के बाद एक और बटन था हमारे पास, उसके ऊपर हमने वही वाला काम किया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, हमें सारी कैटेगरीज चाहिए, और आइटरेशन परफॉर्म करा दी। कैटेगरी का नेम डिस्प्ले में रख लिया और कैटेगरी की आईडी बटन के अंदर एज अ डेटा फिल्टर एट्रीब्यूट पास कर दी। क्यों पास की बताया था लास्ट क्लास में, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी की जो आईडी है वो कांस्टेंट है, कहां पर, प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर भी और कैटेगरी के टेबल की, मतलब दोनों के दरमियान रिलेशन है, दोनों के अंदर ये चीज कॉमन है ना, कैटेगरी की आईडी। तो मैंने डेटा फिल्टर के अंदर क्या पास कर दी, कैटेगरी की आईडी। तो हमारे जब बटन्स बन गए, दिखने में तो नाम आ रहे हैं लेकिन बैकएंड पर इनकी क्या चल रही है, आईडी। फिर जब हमने ये काम कर दिया तो हमने इसे बंद कर दिया। उसके बाद हमारे पास रॉ आ रही है नीचे। रॉ के अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे। अब वो प्रोडक्ट्स हमारे कहाँ से आएंगे, डेटाबेस से आएंगे। तो हमने क्या किया, सारे कॉलम्स बंद कर दिए थे, उसके अंदर हमने सिर्फ एक कॉलम छोड़ दिया था, कॉल SM6 और कॉल MD4, 4 4 8 4 12 कॉलम्स। हमने एक कॉलम रखा और बाकी 15-16 कॉलम से वो सब हमने हटा दिए, रॉ के अंदर आए और हमने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के टेबल से हमें सारा डेटा मंगवाना है। सारा डेटा हमने प्रोडक्ट्स के टेबल से मंगवाकर लूप चला दिया। यहाँ पर नजर आ रहा है रॉ आइसोटाइप आइटम के साथ यहाँ पर हमने क्या पास कर दी, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी आईडी पास कर दी, क्योंकि ये कैटेगरी आईडी कॉमन है, कैटेगरी के टेबल में भी मौजूद है। ये चीज हो गई। तभी हम यहाँ पर वॉचेस पर क्लिक कर रहे थे तो हमें वॉचेस दिख रहे हैं, परफ्यूम्स पर क्लिक कर रहे थे तो हमें परफ्यूम्स दिख रही है, उसके बाद बैग्स पर क्लिक कर रहे थे तो हमें बैग्स, शूज पर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, और ऑल प्रोडक्ट्स पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स आ गए। ये काम हमारा हो गया था। अब हमें कहाँ जाना है, बैनर वाइज प्रोडक्ट्स पर। ये शूज है, मैं शूज पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास सारे शूज के प्रोडक्ट्स आने चाहिए। मैं वॉचेस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास सारे वॉचेस के प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो मुझे कौन सी फाइल बनानी है, एक फाइल बनानी है प्रोडक्ट डॉट पीएचपी की, या मेरे पास प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल की एक मेरे ख्याल से फाइल बनी हुई है प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल की, तो मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आ गई, इसके शुरू में वही हेडर और वही कार्ट वाला काम है, नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास पूरा हेडर वाला पार्ट है और प्रोडक्ट वाला सेक्शन आपके पास ये है, नीचे फुटर है, नजर आ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, बीच में से ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन मैंने किया कॉपी। क्या कॉपी किया, बीच में से। ये वाली HTML वाली फाइल बाद में भी मेरे इस्तेमाल में आएगी, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रही, बाद में भी मेरे काम में आएगी। तो मैंने इसको इसमें से क्या किया, ऊपर हेडर है पूरा, नीचे फुटर है पूरा, और बीच में से ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी या प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी की मैंने एक फाइल बनाई और यहाँ पर उसको मैंने प्रोडक्ट वाले एरिया को पेस्ट कर दिया लाकर। सही। अब ऊपर क्या चीज है मेरे पास, क्यूरी की फाइल और हेडर, और नीचे क्या होगा मेरे पास, फुटर। तो वही वाला काम करना है जो इंडेक्स की फाइल में आपने किया था। ये रही आपके पास क्यूरी की फाइल और हेडर, तो आपने इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। सेम इंडेक्स की फाइल से हमने नीचे से क्या उठा लिया, फुटर का कंपोनेंट उठा लिया और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। सही है। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन को खोला। ये जो आपके पास बीच में फ्लेक्स W, ये बटन्स वगैरह आ रहे हैं, ये आप इनको हटा दें, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें।
ये भी मैंने हटा दिया, ये सर्च वाला प्रोडक्ट वाला भी हटा दिया, फिल्टर आइटम्स भी हटा दिए। मुझे डायरेक्ट किसकी जरूरत है, रॉ की जरूरत है, तो मैं इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ से हटा दूंगी। ये वाली फ्लेक्स डब्ल्यू मैंने हटा दी, ये नजर आ रहा है, फ्लेक्स डब्ल्यू वाली डिफ मैंने हटा दी, मुझे ये नहीं चाहिए। MD5 कर देती हूँ, मार्जिन टॉप 5। अब मैं प्रोडक्ट डॉट पीएचपी की फाइल को पहले खोल के चेक करती हूँ। हेडर और ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहे हैं प्रोडक्ट्स का, जितना भी प्रोडक्ट है आपके पास, तो मैं इसको PY कर देती हूँ और PX भी कर देती हूँ, ताकि कुछ सेट हो जाए। और इसको भी मैं आकर MT5 कर देती हूँ, नहीं हो रहा, इसको भी मैं MT5 कर देती हूँ। मार्जिन टॉप 5 कर दें या PT5 कर दें, पैडिंग टॉप 5 कर दें, तो तब भी हो जाता है। अब सेट है, ज्यादा हो गया है। यहाँ से कोई क्लास हट गई है मुझसे, रॉ आइसोटॉप ग्रिड, सही है। सही है, अब इतना काफी है। PT4 या PT5, पैडिंग टॉप 5, कंट्रोल शिफ्ट आर, थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा, अब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया, अब कुछ ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, सुनना, मैं ये करना चाहती हूँ कि जब मैं वॉचेस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास सारी आगे क्या नजर आए, वॉचेस, मतलब वॉचेस की मैं उस पर चली जाऊं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके क्लिक पर जाना चाहते हैं ना, यहाँ पर कोई ना कोई एंकर टैग होगा। तो वॉचेस क्या है, खुद एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी की आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो कैटेगरी से प्रोडक्ट्स पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं इंडेक्स की फाइल पर आ जाऊं और बैनर वाले सेक्शन में आ जाऊं। कहाँ बैनर, बैनर वाले सेक्शन को जब मैंने खोला, खोलने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है कि कौन सी फाइल पे चले जाओ, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट डॉट पीएचपी पर जाना है, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग लेकर जानी है। कौन सी आईडी लेके जानी है, कैटेगरी की आईडी लेकर जानी है। प्रोडक्ट के टेबल में किसकी आईडी मौजूद है, कैटेगरी के टेबल में कैटेगरी की आईडी, कैटेगरी का टेबल है ना। तो आपने बोला कि भाई कैटेगरी के साथ में क्या लेके जानी है, आईडी। अब ये उस पेज पे जाएगा तो सही, लेकिन क्या लेके जाएगा, आपकी कैटेगरी की आईडी। फॉर सपोज मैंने शूज पे क्लिक किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने इको नहीं कराया अंदर आकर, मैं इसको इको करा देती हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि मैं उस पेज पे जाऊंगा लेकिन कैटेगरी आईडी 3 लेकर जा रहा हूँ। अब मैं चाहती हूँ जो कैटेगरी आईडी 3 यूआरएल में आ रही है ना, उसी के प्रोडक्ट्स मेरे पास नीचे डिस्प्ले में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, अब आप कौन से पेज पर आ गए, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हम प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के पेज पे जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास रॉ के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, उन बहुत सारे कॉलम्स में से हमें सिर्फ एक कॉलम को रखना है, क्योंकि हमें लूप चलाना है। तो ये सारे कॉलम्स मैं यहाँ से बंद कर दूंगी और एक कॉलम रख दूंगी। ये रहा आपके पास, यहां से सिर्फ एक कॉलम आप छोड़ दें, ये रहा आपके पास एक कॉलम, नजर आ रहा है। रॉ के अंदर आपने सिर्फ एक कॉलम छोड़ दिया, यहाँ पर आके मैंने टेस्टिंग की तो मेरे पास सिर्फ एक कॉलम आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे यूआरएल से आईडी उठानी है। तो यहाँ पर आकर आप ये कह दें, इसके अंदर ही क्या कहेंगे, इफ इज सेट $_ क्या हमें गेट हो रहा हो, CID गेट हो रही हो, तो क्या हो, उसको ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। और उसके बाद उसी का डेटा मंगवा दो। अब क्या करेंगे आगे, माइंड है। और क्यूरी को एग्जीक्यूट,
उसके बाद प्रिंट आर करा के चेक करा लूं कि क्या डेटा आ रहा है। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स आने चाहिए। कैटेगरी वाइज क्या आने चाहिए आपके पास? प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर आकर उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब उसी का क्या करना है, आइटरेशन परफॉर्म करवानी है कॉलम्स पर। अब आपको पता चल गया कि आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा आ रहा है, तो क्या करेंगे, लूप की बॉडी यहाँ पर खोलेंगे और नीचे एंड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएं, इसको यहाँ से हटाकर कॉलम के नीचे बंद कर दें। लूप यहाँ हमने खोल दिया और सबसे आखिर में आके बंद कर दिया। सारा का सारा डेटा किस में आ रहा है? प्रोडक्ट्स के अंदर नेस्टेड एरे एस प्रोडक्ट। और यहाँ पर आकर नाम प्रिंट करा दो। नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, और पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई है? इमेज कहाँ पड़ी है? एडमिन पैनल के अंदर। इमेजेस के अंदर क्या नाम है कॉलम का? इमेज। ठीक है। और फिर कोई हाइट वाइट देनी हो तो फिर वो उसके हिसाब से हाइट दे सकते हैं, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। क्या कह रहा है, प्राइस अनडिफाइन है, अनडिफाइन एरे की प्राइस। हमने किधर से डेटा मंगवाया है? कैटेगरी से। हमें प्रोडक्ट्स के टेबल से डेटा मंगवाना है भाई। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सी आई डी इज दिस आईडी। दो आ गए, अब इनको कोई हाइट दे दो एक ही जितनी। चलो इतना करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।